मेरठ मर्डर केस की बात कर लेते हैं, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी से जुड़ा अंधविश्वास एंगल अब सामने आया है, जहां आरोपी के घर से कुछ अजीबोगरीब सामान मिलते हैं। शराब, बिल्ली और नमक से तिलस्म होता था। मेरठ मर्डर केस में ये बड़ा एंगल निकलकर सामने आया है अंधविश्वास का, और कुछ अजीबोगरीब चीजें घर से मिली है, जिससे ये शक और भी ज्यादा पुख्ता होता जा रहा है। अब इस मामले में नया मोड़ आ चुका है। अभी तक जिस तरीके से मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की थी, उसके बाद जब जांच पड़ताल आगे बढ़ती है और साहिल के घर में टीम प्रवेश करती है, तो कुछ इस तरह की तस्वीरें दीवार पे और साथ ही घर में बिखरी हुई भी नजर आती है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि आरोपी साहिल के घर से जो सामान बरामद हुआ है, उससे तंत्र मंत्र की भी आशंका है और अंधविश्वास से इसे अब जोड़कर देखा जा रहा है। तो पुलिस ने फिलहाल इस घर को सील कर दिया है। जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये घर के अंदर का नजारा है, और इस घर के अंदर के नजारे को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता के साथ साहिल इस घर में रहा करता था। अजीबोगरीब यहाँ पर आकृतियां दीवार में उकेरी हुई हैं, और काफी कुछ यहाँ से अब पुलिस के हाथे लग चुका है। जैसा कि जो जानकारी मिल रही है कि इसी घर से शराब, नमक और बिल्ली से तिलिस्म करने का भी एंगल निकलकर सामने आया है। स्नैपचैट पर मरी हुई मां से बात करता था साहिल शुक्ला, और मां के आदेश पर सौरभ का कत्ल किया। तो मेरठ मर्डर की मिस्ट्री यहां पर समझिए कि तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ एंगल भी अब निकलकर सामने आया है। कातिल प्रेमी साहिल के घर से शराब, बिल्ली और नमक से तिलिस्म होता था। स्नैपचैट पर साहिल अपनी मरी हुई मां से बात करता था। यह भी एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। मरी हुई मां के आदेश पर ही कहना है सौरभ का कत्ल किया गया। मुस्कान ने मरी हुई मां का फर्जी अकाउंट क्रिएट कर चैट की है। तो इस तरह की है अब यहां पर वारदात जो है नई तरीके से सामने आ रही है। इस मामले में एक नया एंगल निकल कर सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को किस तरह से इस गुत्थी को उलझा पाती है और आगे एक्शन क्या लिया जाता है दोनों ही आरोपियों पर। और नीरज हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ये मेरठ मर्डर केस अब और भी ज्यादा गहराता चला जा रहा है, और भी ज्यादा इसमें गुत्थी उलझती चली जा रही है। एक तो इस आरोपी साहिल के घर से जो सामान बरामद हुआ है, वो दूसरी तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि अंधविश्वास की तरफ, और साथ ही ये भी कि मुस्कान ने साहिल की मां का फर्जी अकाउंट क्रिएट करके उससे चैट की। जी देखिए, मेरठ मर्डर मिस्ट्री जो अब बढ़ती जा रही है और इसमें कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बेहद खौफनाक साजिश के तहत हत्या की गई। मुस्कान ने अपने पति की हत्या की सौरभ की, और उसके पीछे उसने तंत्र मंत्र का भी सहारा किया। उसके पीछे उसने साजिश रची, मतलब किसी भी तरह उसका पति बच ना पाए, इसके लिए उसने तमाम इंतजाम पहले से किए थे। ये बताता है कि अगर वो बच जाए तो तंत्र मंत्र से किसी तरह उसको अपने वश में करके उसकी हत्या की जाए। लक्ष्य एक ही था साहिल और मुस्कान का, कि सौरभ राजपूत की किसी तरह हत्या की जाए, और उस हत्या में वो सफल रही। हालांकि बहुत अच्छे परिवेश के परिवार था ये पूरा, लेकिन अपने ही पति की हत्या जिस तरह से करी और उसको जिस तरह से ठिकाने लगाया, ये अपने आप में बताता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत मुस्कान और साहिल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके पीछे चाहे तंत्र मंत्र का एंगल निकल के आए, चाहे ब्रूटली हत्या का ये पूरा मामला समझ में आ रहा है, लेकिन हर तरह से लक्ष्य एक ही था कि अपने पति की मुस्कान हत्या करना चाहती थी। उसके लिए वो तंत्र मंत्र का भी सहारा ले रही थी, और उसके लिए उसने ब्रूटल तरीके से हत्या की। ब्रूटल तरीके से हत्या की, यानी कि अब देखिए जो बात निकलकर सामने आई है, जैसा कि मुस्कान ने कहा कि साहिल की मां के कहने पर इस तरह की हत्या को अंजाम दिया गया, यानी कि इसमें इस पूरे एंगल में मुस्कान भी कहीं ना कहीं बड़ी साजिश करता है।
बड़ी साजिश करता है इस पूरे मामले में। और हत्या करने के बाद जिस तरह से वो मोबाइल लेकर चली जाती है बाहर और वहां से हिल स्टेशन से फोटोज भेजती है अब अपने पति के अकाउंट से, अपने पति के मोबाइल से, ये सिर्फ पुलिस को बरगलाने के लिए था कि अभी उसका पति जिंदा है, उसकी तलाश न करें। ये तमाम साजिश ये बताती है कि अंधविश्वास से ज्यादा उसे अपने ऊपर विश्वास था कि वो पुलिस को मूर्ख बना लेगी, बेवकूफ बना लेगी और वो इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देकर बच जाएगी। और अगर वो बच जाती है तो तंत्र मंत्र का सहारा यानी प्लान बी भी इसके पीछे हो सकता है। और हालांकि उसका लक्ष्य हत्या करना था और हत्या करने के बाद उसके बॉडी थी उसके पति की, उसको किसी तरह डिस्ट्रॉय करना था और उसने डिस्ट्रॉय भी कर दिया। पति का मोबाइल लेकर अपने प्रेमी के साथ चली भी गई, वहां से फोटोज भी अपलोड किए। ये बताता है कि वो कितनी बड़ी साजिश रच रही थी। उसमें तंत्र मंत्र भी शामिल था, उसमें हत्या लेकिन भी शामिल नीरज, थी। एक बात ये भी समझने वाली है कि अब जब तंत्र मंत्र का ये एंगल निकलकर सामने आया है जो बेहद चौंका देने वाला है, क्योंकि आज के समय में 21वीं सदी में इस तरह के तंत्र मंत्र के जब एंगल निकलकर सामने आते हैं तो किस तरह का एक्शन अब आगे लिया जाएगा पुलिस की ओर से इस मामले में, अब और किस तरह से आगे छानबीन आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए, ये बरगलाने के लिए ये तमाम चीजें हो सकती हैं क्योंकि कोर्ट में कोशिश की जाए कि ये तंत्र मंत्र के और अपने मानसिक उसमें नहीं थी पूरी तरह से तैयार, तो तमाम चीजें इस सब बचाव के लिए पहले लोग कर लेते हैं। तो हो सकता है ये भी एक एंगल हो कि ये अपने वश में नहीं थी या अपने बचाव के लिए भविष्य में इस तरह की प्लानिंग, ये क्योंकि बहुत ही शातिर महिला थी ये मुस्कान। आप देखिए, पहले से ड्रम ला के रखा था, काटने वाला हथियार पहले से ला के रखा था, सीमेंट रखा था कि किस तरह से बॉडी को डिस्ट्रॉय करना है, पूरी प्लानिंग थी। और अगर कहीं कुछ फंस जाए तो वो तंत्र मंत्र का एंगल या शराब का एंगल लाकर कोर्ट में अपने बचाव की चीजें रख सकती थी, रख सकती है कि ये अपने वश में नहीं थी और उस वजह से ये वारदात को अंजाम दी। तो ये सब बचाव के तरीके थे। अच्छी पढ़ी लिखी महिला थी और इसका पति विदेश में था, तो समझा जा सकता है कि किसी भी तरह ना तो पैसे की कमी थी और ना ही किसी तरह की और कोई कमी थी। सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि पति की हत्या करके अपने प्रेमी के साथ घर बसाना, और इसीलिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके की मंशा थी वो अब धीरे धीरे कल के खुलकर सामने आ रही है। अब इसमें जो अंधविश्वास का ये तंत्र मंत्र का एंगल निकला है, अब इस आगे कैसे इस मामले में पुलिस एक्शन लेती है और आरोपियों की ओर से क्या कुछ बयान में बताया जाता है, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि ये गुत्थी है पूरी तरीके से उलझ और रही है, सुलझने के बजाय जो दीवारों पर ये उकेरी गई आकृतियां हैं, ये तरह तरह की अजीबोगरीब आप आकृतियां देख पा रहे हैं, इससे अब तंत्र मंत्र एंगल का नाम दिया जा रहा है। तो शराब, बिल्ली और नमक का इस्तेमाल किया जाता था तंत्र मंत्र के लिए। क्या वाकई में साहिल शुक्ला जो कि आरोपी है और मुस्कान दोनों ही तंत्र मंत्र में संलिप्त थे या फिर मानसिक रोगी थे? तमाम इस तरह की चीजें हैं। ड्रग्स के भी एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। तो अब इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं।